मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है मॉडल्स, जिसका आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कैन और कुड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि मॉडल्स है क्या। इंग्लिश में एक वर्ड होता है वर्ब्स। वर्ब्स इंग्लिश में दो प्रकार की होती हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में 24 होती हैं, जिसमें से 11 प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में हम बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। अब बात आती है मॉडल्स की। मॉडल्स इंग्लिश में 13 होते हैं। देखो, कैन, इसका पास्ट कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, used to, need not and dare not। यानी हमें 13 मॉडल्स पढ़नी होती है। अब मॉडल्स होता क्या है, इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉडल्स का मतलब होता है मूड, नज़रिया। अब यहाँ देखिए, मॉडल्स हम किस किस संदर्भ में या किस किस मूड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कमांड एंड रिक्वेस्ट। जब किसी वाक्य में इन भावों को प्रदर्शित करना हो तो हम उन 13 मॉडल्स का यूज करते हैं। अब देखिए, कमांड के लिए हम यूज करते हैं मस्ट, शैल और विल का। ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कैन, कुड, विल, वुड, माइट और मे का। परमिशन के लिए कैन, कुड, मे और माइट का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, विल, कैन और कुड का यूज करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारी चीजें नोट डाउन करते जा रहे हैं। अब समझिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम कौन से मॉडल्स यूज करते हैं। शुड, ऑट टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें मॉडल्स क्यों यूज करने चाहिए। क्या मॉडल्स के बिना हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, देखो, ही वर्क हार्ड। अब जैसे कि हमने कहा कि मॉडल का मतलब होता है मूड, यानी किसी भी बात को कहने का तरीका। अब यह सेंटेंस वैसे भी बन सकता है बिना मॉडल्स की सहायता से, ही वर्क्स हार्ड, परंतु अब मुझे इसमें मॉडल लगाना है तो मैं ऐसे भी कह सकती हूं, ही कैन वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड, ही शैल वर्क हार्ड, he may work hard, he might work hard, he must work hard, he ought to work hard। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि यदि इस एक फिलिंग द ब्लैंक में हम ये सारे मॉडल्स यूज कर सकते हैं तो हम एग्जाम में क्या करेंगे। इन्हीं सभी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। तो अब एक बात तय हो गई कि यदि फिलिंग द ब्लैंक है तो उसमें हमें कोई राइट मॉडल पुट करना है। उसके लिए हमें मॉडल्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। और दूसरी बात कि मॉडल्स मूड को बताते हैं, हमारे नज़रिए को बताते हैं कि हम किसी बात को किस तरीके से कहते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करता था, मैं कर चुका हूँ, मैं तो करूँगा ही, नहीं तुम्हें करना ही है, तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। तो अब देखिए कि भावों में वेरिएशन आया है, राइट। तो इसी वेरिएशन को हम मॉडल की सहायता से समझते हैं और लिखते हैं। अब
यहाँ एक बात और समझने की है कि वाक्य बिना मॉडल के भी बन सकता है, जैसे कि अभी हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड। अब ये बात आती है कि हम मॉडल पुट करेंगे तो एग्जाम में हमें क्या चीज़ फिल करनी चाहिए। अब यही बात हमें डिटेल में समझनी होगी। उससे पहले समझिए कि मॉडल्स बताते क्या हैं। मॉडल्स का मतलब मूड है, तो इसमें जो भाव प्रदर्शित होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आदेश, निश्चितता, दायित्व, कर्तव्य, अनिवार्यता, संभावना, योग्यता और सम्मति, जिसे हम इंग्लिश में कमांड, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और विलिंगनेस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडल्स में क्या वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए, जिससे कि हमारे एग्जाम में हमसे मिस्टेक ना हो या सेंटेंस बनाते वक्त हमसे गलती ना हो। अब यहाँ देखिए कि मॉडल क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे कि आई कैन राइट अ पोयम, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ही कैन राइट अ नॉवल। ठीक है, मॉडल्स के साथ हम कभी भी एस, ईडी और आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद कभी भी हम टू नहीं लगाते हैं। ऐसे ही आगे देखिए कि इस पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ही कैन राइट, दे कैन राइट, दोनों बातें सही है। ऐसे ही राधा कैन राइट, मोहन कैन राइट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने लिखा है ही कैन लर्न अ पोएम इन अ डे, दे कैन लर्न अ पोएम इन अ डे। ऐसे ही आगे देखिए कि यदि सेंटेंस के बिगनिंग में कोई फिल इन द ब्लैंक दिया गया हो एग्जाम में, तो आपके लिए यह रूल बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर एक टीचर अपने अपने हिसाब से कुछ रूल्स आइडेंटिफाई करती है। ऐसे ही मैंने भी कुछ प्रयास किया है। देखो कि यदि बिगनिंग में डैश है तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं, आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, शैल का यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, परंतु ज़रूरत होगी आपको उस सेंटेंस के भाव को समझने की। जैसे कि मे आई गो, यहाँ पर परमिशन है। वुड यू लाइक सम टी, यहाँ पर प्रेफरेंस पूछी जा रही है। शैल आई लीव नाउ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमिशन का भाव है। नेक्स्ट देखो, यदि सेंटेंस के शुरू में रिक्त स्थान हो और बाद में लाइक भी लिखा हो, तो निश्चित तौर पर आपको वुड फिल करना है। जैसे कि वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक एन एप्पल, तो यहाँ पर प्रेफरेंस पूछी गई है, वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं लाइक से और हमें बहुत आसानी हो जाती है वुड लिखने में। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं विल और शैल की। बच्चों आपको ध्यान ही होगा, हमने टेंसेस में किया भी है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम टेंस में शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, परंतु मॉडल में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, थ्रेट की, तो हम विल लगाते हैं। जाने अनजाने आप अब तक आई के साथ विल का प्रयोग करते आए हैं, वो आप मॉडल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड पर्सन यू के साथ हम टेंस में विल लगाते हैं, परंतु मॉडल में शैल लगेगा। ऐसे ही थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और किसी भी नाम के साथ हम टेंस में विल का प्रयोग करते हैं, परंतु मॉडल में शैल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट यानी धमकी, ठीक है, और दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट देखो, आई विल सी यू, यहां पर क्या है? धमकी, मैं तुम्हें देखूंगा। आई विल कम टू योर हाउस ऑन मंडे, यहां पर मैं अपने बारे में श्योर हूं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, यदि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो वुड सबसे ज्यादा पोलाइट माना गया है। आप मांग तो कैसे भी सकते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, तो प्लीज भी चलेगा, परंतु मॉडल यदि लगाना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप वुड लगाइए। वुड यू लेंड मी सम मनी, वुड यू गिव मी योर बुक। नेक्स्ट देखो, यदि सजेस्टेड प्रपोज टू समबडी, यहां पर कोई नाम आ जाएगा, उसके बाद दैट लगा हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो,
तो उसके बाद शुड का प्रयोग होगा, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई सजेस्टेड टू, फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिल गया। देन आपको ये somebody मोहित मिल गया, दैट, यहां पर भी दैट, सब्जेक्ट ही, शुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यदि सजेस्टेड टू हो तो उसके बाद में आपको शुड लगाना है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हर डॉक्टर सजेस्टेड दैट शी शुड रिड्यूस हर वर्किंग आवर्स एंड डू मोर एक्सरसाइज। आगे देखिए, फ्यूचर के साथ कोई एम या कोई उद्देश्य दर्शाया गया हो तो हम मे का यूज करते हैं। मे का यूज और भी बहुत तरीके से होता है, परमिशन में भी होगा, हर जगह आप मे का यूज कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किसी फ्यूचर के उद्देश्य की बात हो, किसी एम की बात हो तो हम मे का यूज करते हैं। कैसे? शी विल वर्क हार्ड सो दैट शी मे पास। तो यहाँ पर उसका फ्यूचर का एम पता चल रहा है, इसलिए हमने मे का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास। तो यहाँ पर यदि आपको इन ऑर्डर दैट मिलता है तो भी आप मे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पास्ट टेंस प्लस सो दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज हुआ हो तो माइट लगेगा। वेरी इजी, मे का पास्ट माइट होता है। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो मे लगेगा ही नहीं, माइट का ही प्रयोग होगा। देखो, ही वर्कड हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट ही माइट पास। नेक्स्ट देखो कि यदि नरेशन का सेंटेंस हो तो हम हमेशा मॉडल की पास्ट फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में बाहर सेड लिखा होता है या टोल्ड लिखा होता है। ऐसी कंडीशन में हमको नरेशन की इनडायरेक्ट स्पीच में मॉडल का पास्ट फॉर्म ही लगाना होता है, जैसा कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड या वुड, विल का वुड। यहाँ देखो, ही सेड दैट इट माइट रेन। तो यहाँ पर सेड क्योंकि पास्ट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज होगा। हमने यहाँ पर पास्ट फॉर्म लिख दी है, माइट, शुड, कुड, वुड भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं कैन की। कैन का मतलब क्या है? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, राइट, यानी योग्यता, क्षमता और दक्षता। तो जब हम कैन की बात करते हैं तो ये बहुत ही इनफॉर्मल होता है। एग्जाम के संदर्भ में यदि इसे देखा जाए तो हमें बात करनी चाहिए कैपेसिटी की और कैपेबिलिटी की, राइट। यानी ही कैन लिफ्ट अ बैग, ही कैन वर्क हार्ड, ही कैन लर्न अ पोएम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की। एग्जाम्पल्स देखो, आई कैन लर्न अ पोएम इन अ डे। यहाँ पर क्या है? मैं एक दिन में एक पोएम याद कर सकता हूँ। तो ये क्या है? उसकी क्षमता। तो यदि हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछें, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या है? हम उससे पूछ रहे हैं, सिर्फ उसकी एबिलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे हम काम करवा रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? आई कैन। तो कभी कभी जो ये मॉडल होता है ये रिपीटेशन को भी अवॉइड करता है। जैसे कि वो ऐसे कहता, आई कैन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसने इतना नहीं कहा, उसने क्या कहा? आई कैन। तो मॉडल क्या है? रिपीटेशन को भी रिड्यूस करता है। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि मॉडल के सेंस में जब व्यक्ति बात करता है तो वह एबल टू की भी बात करता है। यस, आई एम एबल टू डू दिस, आई कैन राइट अ पोएम, आई एम एबल टू राइट अ पोएम। तो यहाँ पर देखो, आई कैन लर्न अ पोएम इन अ डे, मैं एक दिन में एक पोएम याद कर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट 4 kg एट अ टाइम, मैं एक समय में 4 किलो उठा सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या है? अधिकार। अधिकार किसके पास होगा? जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास पद होगा। तो आप सेंटेंस में देखिए कि क्या किसी के अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल कैन एक्सपेल एनी स्टूडेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो यहां पर इस प्रिंसिपल के पास अधिकार है, राइट। आप यदि यहां पर मे का यूज करेंगे तो भाव बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप लिख तो सकते हैं, द प्रिंसिपल मे एक्सपेल एनी स्टूडेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर, परंतु वहां पर आप संभावना बता रहे हैं और यहां पर आप बात कर रहे हैं अथॉरिटी की। मुझे लगता है कि आपको फर्क समझ में आ रहा होगा।
द मैनेजर कैन डिसमिस एनी एम्प्लॉय। यहाँ पर भी आप मे तो लगा सकते हैं, परंतु वह एक संभावना है और यहाँ पर इसका अधिकार क्षेत्र घोषित हो रहा है। नेक्स्ट देखो, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस यानी संभावना वाले वाक्यों में ज़्यादातर ये वाक्य इफ से शुरू होते हैं, जैसे कि इफ यू रिक्वेस्ट बॉस कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या है, एक संभावना है। पहली शर्त तो ये हो गई इफ यू रिक्वेस्ट, यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो बॉस कैन हेल्प यू, बॉस आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है। रिमेंबर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक कंडीशन की कि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है बॉस आपकी मदद कर दें, हो सकता कर भी दें, हो सकता ना भी करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ ही ट्राइज ही कैन अचीव इट। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट थियोरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, यानी हम बात कर रहे हैं वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए। देखो, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी संभावना है कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है। तो यहाँ पर एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी संभावना है, इसलिए हमने कैन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वन कैन लर्न बाय मिस्टेक्स। तो यहाँ पर भी क्या है कि कोई भी अपनी गलतियों से सीख सकता है। तो एक सामान्य सी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए हमने कैन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं पजलमेंट और इम्पेशंस बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम बहुत पजल हो जाते हैं, तो वहां पर हम इरिटेट होकर ऐसा वाक्य कह देते हैं जिसमें हम कैन का यूज करते हैं, जैसे कि वेयर कैन आई सिट। आप किसी जगह पर गए हैं, आपको बैठने की जगह नहीं मिली है, बहुत परेशान है, तो आप क्या कहेंगे, मैं कहाँ बैठूं। तो भाव क्या हो गया, बहुत ही इम्पेशंस हो गए, आप पजल हो गए, तो आपने क्वेश्चन फॉर्म में कैन का यूज किया है। व्हाट कैन शी मीन बाय दिस, इस बात से उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया, आप बहुत पजल हैं, तो आपने क्वेश्चन फॉर्म में कैन का यूज किया है। अब बात आती है कुड की। कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, परंतु कभी कभी कुड प्रेजेंट फॉर्म में भी आता है। अभी हम इसे और समझेंगे। जैसे कि कैन का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, तो कुड का मतलब क्या होगा, पास्ट कैपेसिटी या पास्ट एबिलिटी, राइट। तो मैं 1 किलो वजन उठा सकता हूं, जब मैं छोटा था मैं आधा किलो वजन उठा सकता था। मैं अभी 4 घंटे पढ़ सकता हूं, जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैं 2 घंटे पढ़ सकता था। तो आपको पता चला कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें कैन का यूज होगा, और जो सेकंड सेंटेंस है जिसमें हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कुड का यूज होगा। अब बात आती है कि कुड का हम प्रेजेंट फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं। कुड तो इटसेल्फ अ पास्ट है। तो बच्चों, यदि आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। अभी इसे और आगे समझते हैं। यहाँ देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट कैपेसिटी, स्किल और एबिलिटी, यानी भूतकाल की आप योग्यता, क्षमता और दक्षता की बात करते हैं तो आप कुड का यूज करते हैं। जैसे कि इन माई चाइल्डहुड। बच्चों, हमने टेंसेस में भी बात करी थी कि चाइल्डहुड और यूथ पास्ट को बताने वाले शब्द होते हैं। तो इन माई चाइल्डहुड आई कुड लर्न अ पोएम इन अ डे। मेरे बचपने में, यानी जब मैं छोटा था, तो मैं एक दिन में एक पोएम याद कर सकता था। तो यहाँ पर बात हो रही है उसकी एबिलिटी की, उसकी कैपेसिटी की, वो भी पास्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, व्हाइल आई वॉज इन उदयपुर आई कुड राइट अ स्टोरी इन अ वीक। जब मैं उदयपुर में था तो मैं एक वीक में एक स्टोरी लिख सकता था। तो अगेन बात किसकी हो रही है, पास्ट कैपेसिटी की, पास्ट हमारी योग्यता और क्षमता की। अब बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। यही हमने आपसे कहा था कि आप इसे प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। तो यहाँ पर आपने ये जो प्लीज लगाया है, वो प्लीज आपको पहली बात तो नहीं लगाना है, क्योंकि कुड ही अपने आप में बहुत ज्यादा पोलाइट है, ठीक है। तो अब समझिए, कुड यू प्लीज शट द डोर। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्लीज लगाएं, अन्यथा हम यही कहेंगे कि आप यहाँ पर प्लीज का प्रयोग ना करें। जैसे कि कुड यू शट द डोर, तो यहाँ पर बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए कुड का प्रयोग हुआ है। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन,
तो यहाँ पर भी क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हमने कुड का प्रयोग किया है। परंतु आप ध्यान दीजिए कि इसमें पास्ट को बताने वाला कोई शब्द नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह कुड का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में हो रहा है। वर्तमान की स्थिति में हम कुड का प्रयोग करते हैं, परंतु कब, जबकि बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो। कुड आई हेल्प यू, ठीक है। कुड यू लेंड मी योर कार फॉर 1 आवर। कुड आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर 1 मिनट। तो यहां पर सभी भाव आपको पता चल गए हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट के हैं, यानी आप उनसे क्या कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुड का प्रयोग करना होता है। आप चाहें तो प्लीज का यूज कर सकते हैं, परंतु प्लीज का यूज हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम कुड का प्रयोग कर रहे हो। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बुक्स में मिलेंगे कि कुड यू प्लीज शट द डोर, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ लिया है कि ऐसा मिल जाए तो वो गलत नहीं है, परंतु क्योंकि कुड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पोलाइट है, इसलिए हमें प्लीज का यूज अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परमिशन की। कैन का मतलब होता है प्रेजेंट की परमिशन और कुड का मतलब होता है पास्ट की परमिशन। यहाँ पर एग्जांपल देखो, आई कुड गो एनीवेयर इन अमेरिका बाय रोड ड्यूरिंग माय यंग एज, यानी मैं अपनी यंग एज में बाय रोड अमेरिका में कहीं भी जा सकता था। तो यहाँ पर क्या है, एक परमिशन है, परंतु कब की, यंग एज की। यंग एज क्या है, पास्ट को बताने वाला शब्द। ऐसे ही वी कुड गो टू सी टेनिस मैच ऑन संडे इन आवर स्टूडेंट लाइफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ पास्ट को बता रहा है, तो हम संडे को अपनी स्टूडेंट लाइफ में टेनिस मैच देखने जा सकते थे, यानी पास्ट परमिशन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसी आकस्मिक संभावना की, परंतु अवास्तविक स्थिति में, वैसा था नहीं, ठीक है। एक संभावना व्यक्त की गई है और वो भी बहुत ही अनरियल है। कैसे, इफ शी हैड मोर मनी, यदि उसके पास और पैसे होते। शी कुड बाय अ न्यू कार, वह नई कार खरीद सकती थी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, और स्थिति भी कैसी है, बिल्कुल अनरियल। नेक्स्ट देखो, इफ मीरा वन अ लॉटरी शी कुड लिव लग्जरियस लाइफ। तो यहाँ पर भी क्या है, इफ कंडीशन है, ठीक है, और एक अनरियल सिचुएशन के बारे में बात की गई है, इसलिए कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो, यूज इन नरेशन। नरेशन में हम कैन का पास्ट कुड यूज करते हैं, जैसे कि मोहन सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर सेड इटसेल्फ पास्ट को बता रहा है, ये कनेक्टर आपको दैट मिला है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको आइडिया लग गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए हमने कुड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, सीता सेड दैट शी कुड स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पर भी सेड पास्ट को बता रहा है, दैट एक कनेक्टर है, उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है, इसलिए हमने कुड का प्रयोग किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन करे होंगे और कैन और कुड का यूज़ भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन यानी मॉडल्स के पार्ट 2 में हम उन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे जो कमांड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ मे और माइट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।